पानी भरा हुआ है, सड़कें नहीं है, नालियां नहीं है, तमाम तरह की गंदगी है, 100 परेशानियां खड़ी है। लेकिन अगर वो सवाल करते हैं तो उनकी आवाज जो है सरकार अपनी सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से दबा देती है। और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसलिए हो रही है क्योंकि लोकतंत्र में उनकी विचारधारा जो बांटने वाली विचारधारा है और जो छल धन तमाम तरह की बेबुनियादी जो जिनकी वजह से लोकतंत्र निर्माण हो ही नहीं सकता, उन विचारधारा, उन सिद्धांतों, उन आवश्यक वस्तु के द्वारा उनकी राजनीति का निर्माण होता है। मैं एक सवाल आप सबसे करता हूं, कैडर में हम लोग ये समझाते भी हैं, सोचिए जिनके पास कम वोट है उनको राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए, राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए इस लोकतंत्र में जहां वोट से हम लोग तय करते हैं कि विधायक कौन बनेगा, एमपी कौन बनेगा, वहां कमजोर वर्ग के लोगों को, जिनके पास ज्यादा वोट है और जिनके पास कम वोट है, उन लोगों को सत्ता में बने रहने के लिए कोई तो षड्यंत्र साजिश करनी पड़ती होगी ना। देखो फरमान देता हूँ, जरा इधर वाले लोग खड़े हो जाओ, यहाँ तक के बोल दो। नीरज, इनकी गिनती करो कितने, नीरज भारती गिनती करो बेटा, कितने कितने उनसे अलग एक, तुम खड़े हो जाओ, तुम भी खड़े जाओ, इनकी गिनती करो कितने। अगर चुनाव हो, ये एक पक्ष है और ये दूसरा पक्ष है, कौन जीतेगा? लेकिन आजकल ऐसा नहीं, चुनाव होता है, ये पक्ष जीत जाता है जिसके पास कम वोट, जिनके पास ज्यादा वोट है वो हार जाते हैं। कैसे जीत हार हो सकती है? ये यहां से धन बल पे, छल बल पे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे, ये और कोई सरकारी मशीनरी का प्रयोग करके इनमें से कुछ लोगों को, जैसे ये दो लोग, तुम दोनों इधर आ जाओ, एक और चाहिए कोई, आ जाओ। नहीं, तुम किसकी तरफ हो पता ही नहीं चल रहा है। अब बताओ कौन जीतेगा? लोकतंत्र इसी पे आधारित है, किस पे? संख्या बल पे। लेकिन ये कम संख्या वाले लोग जीत जाते हैं और ज्यादा संख्या वाले लोग हाथ पे हाथ धरे खड़े रह जाते हैं। फिर वो कम संख्या वाले लोग अपनी विचारधारा को पालन पोषण करते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं। और जिनके पास वोट का अधिकार बहुसंख्यक रूप से जिनकी आबादी ज्यादा थी, वो फिर 5 साल सड़कों पे इनके आगे हाथ फैलाते हैं कि हमें कुछ मिल जाए, जबकि हम अपने दम पे बना सकते हैं। भाई तुम जहां रहते हो अपने मोहल्ले का पार्षद अपने आप बना सकते हो ना, लेकिन बनाते नहीं हो, बनाते दूसरे व्यक्ति को। तो फिर हर चीज के लिए आपको मकान बनाना हो, सड़क बनानी हो, बिजली का पोल लगवाना हो, बाबा साहब के स्टैचू लगवानी हो, कुछ भी करना हो, फिर उनके आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं ना कि दे दें। तो अब हमारे लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और मालिक बनने की तरफ बढ़ना चाहिए। मांगने वाला हमेशा भिखारी होता, मालिक नहीं होता। मालिक का एक एटीट्यूड होता है। मालिक अगर उसके घर में सूखी रोटी भी है ना, तो वो सूखी रोटी खाता है, किसी आगे हाथ नहीं फैलाता। आपको अपना नेचर, एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, समझ रहे? नौकर बनने की प्रक्रिया से बाहर निकलिए, बैठ जाओ, मालिक बनने की प्रक्रिया की तरफ बढ़िए। ये लोकतंत्र है, यहाँ वोट का अधिकार बड़े संघर्षों से हमारे महापुरुषों ने दिलाया। उसके लिए उन्हें तमाम तरह की परेशानियां और तमाम तरह के लोगों को सहमत करना पड़ा, जो चाहते भी नहीं थे कि आपके तन पे कपड़े आ जाएं। उन लोगों को सहमत करके डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने अथक प्रयासों से और अपने 4 बच्चे कुर्बान करके, अपने जीवन को कुर्बान करके हमें सुविधा दी, जिसमें आज हम बैठे हुए। अच्छा खा पी पा रहे, अच्छा घूम पा रहे, सब चीजें आजादी नहीं थी संविधान से पहले। लेकिन जिस तरह का आज का वर्तमान का माहौल है, उसमें जो लोग सत्ता में काबिज है, वो चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए। अब संविधान खत्म हो जाएगा तो जब वोट का अधिकार तुम पे न, तुम्हारे मोहल्ले में कोई आए कोई, या हमें कौन लड़ने दे? समझ रहे हो? तो हमें जब इस संविधान की भी रक्षा करनी है, उसको लागू भी कराना है, क्योंकि उस दिन खुशहाली आएगी जिस दिन इस देश में संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। मेरी आपसे अपील है, जो साथी आए हैं यहाँ से, वो सीख के जाएं और समझ के जाएं, क्योंकि आगे कैसे काम करना है। बस मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि मुझे दूसरे कार्यालय में जाना है, वहां भी देखना है, उन लोगों से बात नहीं हुई। यहाँ जो लोग हैं उनसे तो ज्यादा बात हो गई थी, और मेरी गैर मौजूदगी में
हमारी सीनियर लीडरशिप यहाँ है, मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। जैसे उठ जाओ, आप आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनील कुमार चित्तौड़ जी, ठीक है। आप यहाँ जो है चौधरी महेंद्र सिंह जी हैं, अलीगढ़ मंडल के मुख्य प्रभारी हैं और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर। यहाँ वीरेंद्र कुमार सरीश जी हैं जो आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर हैं और हमारे कोषाध्यक्ष भी हैं। यहाँ महक सिंह जी भी हैं जो हमारे आजाद समाज पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष। इनके साथ यहाँ हरपाल वाल्मीकि जी भी हैं जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं भीम आर्मी के। उसके साथ यहाँ अनिल कुमार जी हैं धेनवाल जी जो राजस्थान आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनके साथ साथ यहाँ महेश पहलवान जी भी हैं जो आजाद समाज पार्टी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके बराबर में यहाँ भिकू राम जैन जी भी हैं जो इलेक्शन प्रभारी हैं एमसीडी के दिल्ली के। कोई स्टेट प्रेसिडेंट है जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी हमें नहीं दिख रहा, कहाँ है? यहाँ हिमांशु वाल्मीकि जी भी हैं जो हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर हैं। उसके साथ साथ यहाँ राजकुमार जांगड़े जी भी हैं जो छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के। और कोई प्रदेश अध्यक्ष यहाँ गोविंद पासवान जी भी हैं जो बिहार से हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यहाँ एमएस आर्या भी जी हैं जो हमारे लीगल सेल के राष्ट्रीय संयोजक हैं। उनके साथ साथ यहाँ अशोक कुमार जी भी हैं जो मिशन 78 के राष्ट्रीय संयोजक हैं और हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर। यहाँ चौधरी सतपाल जी भी हैं जो हमारी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर हैं और राजस्थान के प्रभारी भी। यहाँ दो प्रभारी और रईस मलिक जी हैं जो राजस्थान के प्रभारी। कहाँ है मलिक साहब? अच्छा, यहाँ क्या नाम है इनका? जब कोई देर से आएगा तो ऐसे ही पूछना पड़ेगा मुझे। यहाँ इमरान भाई हैं जो हमारे राजस्थान के प्रभारी हैं। देखिए मैंने इन लोगों के नाम बाद में इसलिए लिए कि इन लोगों को एहसास हो कि इनको पहले आना चाहिए था, अपने काम को संभालना चाहिए था, देर से आए इसलिए। यहाँ गुलजार सिद्दीकी जी हैं जो हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर। अभी मेरे हिसाब से राष्ट्रीय कोर कमेटी कोई मेंबर बचा नहीं जिसका नाम हमने नहीं लिया। और यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम सबके नेता, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता श्रीमान विनय तंत्र सिंह जी। और मैं अपील करूंगा कि मेरे जाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष जी इस टीम को कैटराइज करेंगे, साथ साथ आपको भी कैटराइज करेंगे। आप सब लोग बैठ के ध्यान से सुने, क्योंकि जब आप सुनेंगे सीखेंगे तभी आप तैयार होंगे और भविष्य में आप दूसरे लोगों को सिखा पाएंगे। नहीं इसका नहीं बताता, ये अपने आप बताएगा, अपने पहचान खुद बनाएगा सब लोगों के सामने मेहनत से। हाँ, ये हमारे प्रत्याशी भी हैं, जो प्रत्याशी आए हुए रात उठाना उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के से भी कोई जो प्रत्याशी, एक तो ये है मेरे। अच्छा, अली शेर जी भी हैं, जोनी बॉल भी थे। और आया कोई? भूपेंद्र बाबा जी भी। चलो अभी जो यहाँ है उनमें से ये हमारे प्रत्याशी हैं कलियर सुना आप लोगों ने नाम? कलियर शरीफ उत्तराखंड में है, हरिद्वार जिले में। ये वहां से हमारे प्रत्याशी हैं और हमें पूरा भरोसा है कि प्रत्याशी रहेंगे इस बार विधायक बन जाएंगे। हमें भरोसा है। आजाद समाज पार्टी, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि पहला वहां जीतेंगे, यहाँ से जीत सकती है। तो आजाद समाज पार्टी पहली बार रिजल्ट देगी और रिजल्ट में ये हमारे विधायक होंगे। उत्तराखंड से हमें पूरा भरोसा है, इनकी मेहनत पे, इन्होंने बहुत मेहनत की। आज का नाम है अब्दुल वाहिद और पूरा प्रधान। सीट ये भी जीत रहे हम लोग। कौन सी? मैं अपने वो कहा था घोषणा कर दूसरी बात, अगर मैंने घोषणा कर दी ना तो ये काम करना बंद कर देंगे। मैं आपसे एक अपील करता हूँ, देखो मेरी बात सुनो, ये लोकतंत्र नहीं, ये राजतंत्र है। हमें एहसास हुआ चुनाव लड़ने के बाद, हमने एक रुपया लोगों से मांगा लड़ने के लिए, क्योंकि ये बहुत महंगा है। यहाँ गरीब का बेटा सर्वाइव नहीं कर सकता है। गरीब का बेटा जब झंडा उठाएगा और तमाशा देखेगा बाहर खड़ा होकर, ये हमारी समझ में आ गया। इसको सस्ता करना पड़ेगा, इसलिए हमें अपने आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचा के समाज को तैयार करना पड़ेगा, वरना फिर कोई अमीर आके लड़ेगा ना, तो जब अमीर ही लड़ेगा तो फिर गरीब नहीं आगे बढ़ पाएंगे। और जब गरीब नहीं खड़ा होगा ना तो वो गरीबों की समस्या को, जिसको बहुत बेहतर तरीके से समझता है, उस पर वो काम नहीं कर पाएगा। तो
मेरी आपसे अपील है, आप सुने, समझें और उस पर काम करें। और बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हमारे उनसे पहले, आपसे पहले ना हमारे जनप्रतिनिधि और भी, जैसे ये प्रशांत है, सबसे कम उम्र के जिला पंचायत सदस्य है बिजनौर से हमारे। एक वो वहां खड़े हैं इधर काली शर्ट पहन के, जयवीर, ये हमारे मुजफ्फरनगर से जिला पंचायत सदस्य हैं। क्या नाम है इनका? अरे उनका क्या नाम है? अमरकांत मलिक। हाँ, अमरकांत है इनका नाम, अमरकांत। अच्छा, हमारे राजस्थान से भी एक जो है जनप्रतिनिधि है मुकेश चोपड़ा जी। एक और एक इस तरह करते करते एक समय आएगा पूरे देश में हमारे जनप्रतिनिधि होंगे, और इस देश में कई स्टेट में और फिर सेंटर में भी हमारी सरकार होगी। जब हमारी सरकार होगी तो हम सरकार के जरिए शोषित और जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनकी तरक्की के लिए जो भी रास्ते खुल सकते हैं उनको हम अपने भाइयों के सहयोग से खोलेंगे, कानून बना के उनको शक्ति देंगे। एक चीज जान लो, फील्ड में आप जाओगे ना, जो नए लोग हैं, कुछ नए लोग भी यहाँ हैं। देखो, हम यहाँ प्रत्याशी हैं, हमारे जिंदाबाद के नारे यहाँ की पब्लिक नहीं सुनने के लिए बैठी हुई। हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये आपको बता रहा है। दूसरी बात, विरोधी लोग यहाँ हमारे खिलाफ बहुत बड़ी प्रयास करके साजिशें कर रहे हैं। उन साजिशों से खबरदार रहने के लिए यही है कि कोई गलती नहीं करनी है फील्ड में, ठीक है। जैसे कि सड़क पे जाम नहीं लगना चाहिए। कोई आदमी आपसे बहस कर जाए कि भाई हमें जल्दी जाना घर, आपने यहाँ जाम लगा रखा है, आप यहाँ ये हंगामा करने हैं, इससे क्या होगा कि ऐसी वीडियो से आपकी छवि खराब होगी। आपको खुद ही वर्कर बन के, खुद ही जिम्मेदार बन के सब चीजों करना है। और फील्ड में जाने के बाद कोई, जैसे जब मैं आता हूँ जिस प्रोग्राम में, वहाँ फोटो खींचता मुझे कोई दिखाई नहीं देगा जो जिम्मेदार व्यक्ति है। जो अपने आप को गैर जिम्मेदार मानता, सोचता हो कि अभी तो मुझे बहुत सीखना है, वो कर ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो जिम्मेदार है वो ऐसा ना करें। दूसरी बात, ये मेरा आदेश गौर से सुने सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी, कोई भी व्यक्ति जिसको व्यक्तिगत जीवन जीना है वो घर चला जाए। मैं सड़क पे खड़ा होकर किसी को फोन पे बात करते और वो सब चीजें करते नहीं देखूंगा। जिस समय यहाँ एंट्री हो जाएगी, एंट्री के बाद आपको जो भी कोई परेशानी यही अंदर ही हल होगी। यहाँ से बाहर जाके कोई मुझे बीड़ी सिगरेट पीता हुआ, शराब पीता हुआ, गुटखा खाता हुआ या और सड़क पे खड़े होकर कुछ बात करता हुआ नीला पटका डाल के नहीं मिलेगा। कोई भी इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, आपको जाना हो, आना हो या किसी चीज की जरूरत है, तो आप यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, सीनियर मेंबर है, उनको बताइए। लेकिन अगर मैंने ये देखा कि यहाँ आने के बाद आप सड़क पे खड़े होते हैं, तो फिर मैं आपसे उसी समय दरखास्त करूंगा कि आप चले जाएं। मैं बिल्कुल साफ तौर पर कह रहा हूं, ये गोरखपुर हमारे लिए नया, हमने मिशनरी लोगों ने काम कर करके अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करके इस आंदोलन में इस आंदोलन को हमने खुद चुना है। इसके लिए हमें किसने मजबूर नहीं किया है। सब पे अपने अपने कैरियर चुनने के, काम करने के, धन कमाने के अवसर थे। हमने जिंदगी को खुद इस मिशन के नाम समर्पित किया हमारे साथियों के साथ। इसलिए हमारा अंत लक्ष्य है वो है हमारे आंदोलन को आगे बढ़ाना। हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, विपक्ष के लोग डरे हुए हैं, वो तमाम तरह की साजिश करेंगे। इसलिए आपको खबरदार रह के जिम्मेदारी से काम करना है। एक और बड़ी बात, फील्ड में जब आप जाएंगे विपक्ष के लोग मिलेंगे, आपको जबरदस्ती आपको उकसाने का काम करेंगे, तमाम तरह के उल्टे दिमाग लगा, उनसे बहस नहीं करनी है, क्योंकि धर्म उनकी ताकत है। उस धर्म के आधार पर वो चाहेंगे कि चुनाव धर्म के ऊपर चला जाए। हमें उसको चुनाव को धर्म पे नहीं जाने देना। अगर ये धर्म पे जाएगा चुनाव तो फिर हम लोग बहुत पीछे हट जाएंगे। तो हमें अपने मुद्दों पे चुनाव रखना है, हमें गलती नहीं करनी है। अगर हम गलती कर बैठे तो हम फिर मिशन भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल नहीं जाना। कोई कितना उत्साह है, आपको हाथ जोड़ के आगे निकल जाना है। ऐसे नहीं कोई अपना धार्मिक ना लगाए तो आप इधर से स्टार्ट हो जाए, नहीं, ना सड़क पे, ना गली पे, ना कहीं भी। और जो काम आपको दिया जाए, खुद चंद्रशेखर बन के आप यहाँ पैसे खर्च करके आए हैं, आप यहाँ समय खर्च करके आए हैं, आप यहाँ काम कर रहे हैं, बिना सुविधाओं के मच्छरों में, तमाम तरह की परेशानियों में आप बैठे हुए हैं। मेरी आपसे अपील है कि खुद चंद्रशेखर बन के जितनी भी ज्यादा मेहनत कर सके, एक आदमी तैयार करे, 2 करे, 4 करे, 10 करे, झूठ ना बोले लोगों, सच बताए लोगों को, और लोगों को तैयार करें कि यहाँ से जब ये आंदोलन आगे बढ़ जाए तो यहाँ से लीडर तैयार हो सके, तब यहाँ से वर्कर तैयार हो सके। ऐसा नहीं चोर बाजारी जैसे कि हम इनको लूट के खाते चल जाए वोट लेके, ऐसा नहीं है। ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यही रह के इनके दिलों को जीतना और यही परिवार बनाना, और जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ गया उसको विश्वास दिलाना कि इस टीम के होते हम लोग सुरक्षित है और हम किसी से भी टकरा सकते हैं अपने अधिकारों के लिए। इसलिए आपको भाईचारा व्यवहार बनाना है। लेकिन जैसा मैंने कहा,
आपको लोगों को समझा कर तैयार करना, खुद में प्रत्याशी चंद्रशेखर और सब चीजें बन के। ऐसा नहीं कि मैं जाऊं या कोई टीम जाए तभी आप करें, वरना आप इधर उधर घूमते फिरें। कोई पहरा नहीं दे रहा है, आपका संघर्ष आपके साथ खड़ा है। तो आप सब लोग आए, धन दिया, तन मन से सहयोग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, चप्पल गिन रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, धूप बर्दाश्त कर रहे हैं। इन परेशानियों को जो आपको कर रहे हैं, ये भविष्य में सत्य का निर्माण करेगी। एक और चीज, कितने लोगों के पास ट्विटर अकाउंट है? हाथ खड़ा करो। जिनके पास नहीं है वो बात करके ट्विटर अकाउंट बनाने में राजवीर जी आपकी मदद करेंगे। राजवीर आ जाओ इधर सामने। राजवीर जी आपकी मदद करेंगे। जिनके पास ट्विटर अकाउंट नहीं है, ट्विटर अकाउंट बनवा लीजिए। सभी लोगों पे अपने ट्विटर अकाउंट हो जाए। जो आप काम करते हैं उसको आपको उस ट्विटर अकाउंट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए प्रदर्शित करना है। क्योंकि ना अखबार दिखा रहा है, ना टीवी दिखा रहा है, ना कुछ दिखा रहा है। हमें सीख लेनी है कि समय समय पे जो शोषककर्ता लोग हैं वो अपना चरित्र बदल बदल के हमारे साथ ही रहेंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन समय समय जब हमें उनकी जरूरत होगी तो हमें नकार देंगे। इस व्यवस्था ने हमें हजारों साल से नकारा। हमें इनसे घबराना और डरना नहीं है। हमें अपनी लड़ाई अपने कंधों पे अपने सहारे लड़नी है। इसलिए सोशल मीडिया का ज्यादा प्रयोग करें। और यहाँ अगर आपको कोई परेशानी आती फील्ड में तो सत्येंद्र जी जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, खड़े हो जाओ। हमारे आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष शशिभूषण जी, एक पीछे हमारे जिम्मेदार साथी बैठे हैं चंद्रशेखर जी, उनके साथ श्यामदेव जी हैं। ऐसे कई सारे जिम्मेदार साथी हैं। आप उनके नंबर कलेक्ट कर लीजिए, उनको सूचना दीजिए, उनकी सूचना ले लीजिए। यहाँ हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं राहुल भारती जी, कहाँ हैं? फिर हमको टारगेट किया जाएगा। कौन टारगेट कर देगा? किसकी मजाल है जो छेड़े दे गोरखपुर नहीं छोड़ रहे हैं सर। गोरखपुर में प्यार बांटने, गोरखपुर का विश्वास कैसे आया पता तुम लोगों को? एक आदमी अपने आप को तानाशाह समझ बैठा। उसको लगता है कि सब कीड़े मकोड़े। उसको ये नहीं पता कि बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे बहुत बलवान हैं और वो दो तरफा दोनों, वो कहते हैं ना, एक हमारे यहाँ वो है, बैठ जाए सब लोग। वो एक गाना बनाया था हमारे साथियों ने, पंजाब वालों ने, इतना तेज दिमाग है दोनों तरफ का धार, खबरदार खबरदार रावण है पहरेदार। समझते हैं? तो ये बात वो भी जानते हैं। उनको करने दीजिए सर। उनको जो झूठ फैला दीजिए। हम ये जानते हैं सत्य कभी हारा नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। मैं एक घटना आज आपको मैं यहाँ की बता देता हूँ। यहाँ चोरा चोरी पड़ता है। कितनी दूर है भाई यहाँ की? बताओ टीम यहाँ की कितनी दूर है? उस चोरा चोरी का इतिहास जानते हैं हम? कितने लोग जानते हैं? हाँ, वो चोरा चोरी जो जगह है ना, वहाँ चोरा चोरी कांड हुआ था, जिसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। लेकिन एक चीज पता है आपको चोरा चोरा उसकी घटना की? वो पहली घटना थी जिसमें फांसी हुई थी 19 लोगों को। लगभग 150 करीब लोगों को सरकार ने मार्शल लॉ लगा के फांसी की सजा कर दी थी। फिर एक आयोग बना, उसमें जांच हुई तमाम तरह की, तो फिर 19 लोगों को डेथ वारंट जारी हुए। और गजब की बात ये देखिए ना, वो शेड्यूल कास्ट की जाति के लोग लोग कहते हैं आंदोलन में हमारा कोई हिस्सा नहीं, देश की आजादी में बहुत कुर्बानियां दी है सर। इस देश में व्यवस्था उसने नकार दिया है। रमापति चमार थे जो उस आंदोलन के नायक थे, जो जेल गए थे, जो जिनको फांसी हुई थी सबसे पहले। समझे? 19 लोगों को एक बार में। ठीक है, अब इतिहास चाहे मंगल पांडे पढ़ाता रहे या कोई सा पढ़ाता रहे सर, क्या करें सर? कलम उनके हाथ में, कुछ ही लिखते सर। समझ रहे हैं? मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ ये अद्भुत जगह है। मैं यहाँ जरूर जाऊंगा चोरा चोरी, क्योंकि वो क्रांतिकारियों की तपोस्थली है, बलिदान हुआ है। और हुआ क्या था आपको पता है? उन्होंने एक चौकी को, पुलिस के थाने को आपके हवाले कर दिया, क्योंकि तब अंग्रेजों को लगता था कि यहाँ के लोग गुलाम है। ऐसे ही अंग्रेजों को लगता है यहाँ के लोग गुलाम है, यही करेंगे इलाज। जब ऐसा इलाज करेंगे, पीढ़ियां याद रखी, कोई तानाशाही करने से पहले 1000 करेंगे। संवैधानिक तौर पर गुरु गोविंद सिंह जी कहे हैं कि राज शस्त्र के अधीन होता है। मैं 4 दिन से लगातार बता रहा हूँ, राज शस्त्र के अधीन होता है। लेकिन ये बात उन्होंने तब कही जब इस देश में राजतंत्र था और युद्ध होकर राज मिलता था, तलवारें चलती थी। अब लोकतंत्र है, अब आपके पास
शस्त्र है, उसका नाम क्या है? वोट। नहीं सर, वोट है उसका नाम। इस शस्त्र के जरिए आप राज प्राप्त कर सकते हैं। संविधान तो हमारा जीवन, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक बात और कही जो मैं अब तक आपको मैंने नहीं बताई, एक दो लोगों को बताई। कहिए, कोई किसी को राज न दियो, कोई किसी को ताज न दियो, जो लियो निज बल लियो। हिंदी में बताया, समझ आया? गुरु गोविंद सिंह जी कहे, कोई किसी को राज नहीं देता है, ना ही कोई किसी को ताज पहनाता है। जो राज लेता है वो अपने दम पे लेता है, अपने बल पे लेता है। और बल, दम, वो आंदोलन संघर्ष से आएगा। मैं जानता हूं कि दुनिया में भीम आर्मी के मुकाबला करने वाली टीम ना है, ना होगी। और इस देश में अगर कोई देश के प्रति, कमजोर शोषित वर्ग के प्रति, देश में रहने वाली तमाम महिलाओं के प्रति, भारतीय संविधान के प्रति अगर कोई सबसे ज्यादा समर्पित है तो वो भीम आर्मी है, भीम आर्मी की टीम है। मैं उसका एक सिपाही होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते आपसे अपील करता हूं कि ललकारो और मेहनत इतनी शालीनता से करो कि सफलता शोर मचा दे। जब रिजल्ट आए 10 तारीख को, तो कई लोगों के जो है ना दिमाग खड़े हो जाए, पूरी दुनिया में पता लगे कि शोषित वर्ग के बेटे ने एक तानाशाह को सबक सिखा दिया। ठीक है, कोई आपको उठाएगा नहीं कल से, कोई आपसे नहीं कहेगा नहाओ दो तैयार हो जाओ काम पे चले जाओ। मेरा वादा है आपसे कल से। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे दर्द का आपके ऊपर कितना असर है। आप अपने दम से जाएंगे, अपने दम से काम करेंगे, अपने दम से लोग तैयार करेंगे, रिजल्ट तैयार करेंगे, लोगों को तैयार करेंगे। जैसे ये टीम आई है, ऐसी रोज टीम तैयार होगी, वो आएंगी, सीखेंगी और वो लग जाएंगी। और कितनों को कत्ल करेंगे सर, वो कितनों पे गोली चलाएंगे। हमारे लहू की एक बूंद बहेगी तो 1000 चंद्रशेखर पैदा होंगे, 1000 बीमारी योद्धा पैदा होंगे। तो कुछ नहीं कर सकते सर, वो डरे हुए लोग हैं और उनकी सत्ता में याद रखें। 2 लोग अभी इंपोर्टेंट मुझे दिखे हैं, एक रामे प्रधान जी, हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर और बिहार के प्रभारी, दूसरे मुन्नीलाल सिंधे जी जो हमारे उत्तराखंड के भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन दोनों को भी जय भीम। मैं आपसे जाना चाहता हूं, लेकिन अनुशासन बनाइए सर। आपके अंदर अनुशासन की कमी दिख रही। मैं आता हूं, मुझे बात सुनने के लिए फोटो खींचने लग जाते हैं। मेरे तत्काल बाद प्रदेश अध्यक्ष जी आपको कैडराइज चीजें जो है आपके सामने रखेंगे और आपको बताएं कैसे काम करना है। और मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें सुनेंगे और सुन के अपने जीवन में अमल करेंगे, क्योंकि लड़ाई चित्र की नहीं, चरित्र की है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो घर में होने से या किसी और महापुरुष की फोटो घर में होने से हम लोग उनके जैसे बन जाते तो ये सदियों से चला आ रहा है। नहीं बने हम, 70 साल बीत गए, समझ रहे? बनेंगे कैसे? जब उनके विचारों पे चलेंगे। तो हमें उनके विचार क्या है वो जानने पड़ेंगे ना सर। तो इसलिए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कौन